हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम 5 दिवसीय उत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम आता है धनतेरस, उसके बाद छोटी दीपावली जिसे नरका चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, तृतीय है दीपावली, चौथा गोवर्धन पूजा और पांचवा यम द्वितीया जिसे भैया दूज आदि इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम जानेंगे कि वैष्णव विधि के द्वारा हम इन 5 उत्सवों को कैसे मना सकते हैं और इनका संपूर्ण रूप से हमें फल कैसे प्राप्त होगा। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि जो धनतेरस है, जिसके विषय में हम लोगों ने श्रवण भी किया। हम धनतेरस के दिन क्या करते हैं? सामान वस्तुएं खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, स्वर्ण खरीदते हैं, चांदी के सिक्के इत्यादि खरीदते हैं कि हमारे घर में धन कुबेर की कृपा होगी। तो हमने पूर्व में सुना, ये धन कुबेर कौन है? ये भगवान के, ये शिव जी के पार्षद हैं और ये क्या करते हैं? धन की जो भी है रक्षा करते हैं। ये मूल धन के अधिपति नहीं है। मूल धन के अधिपति कौन है? स्वयं ठाकुर जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, है ना। लक्ष्मी जी किसके अंतर्गत आती है? वो नारायण की है। इसलिए मूल हम क्या करते हैं? धनतेरस के दिन प्रभु नारायण की उपासना करते हैं। श्रीमद् भागवतम में 8वें अध्याय के 8वें स्कंद के अंदर जो कथा आती है, समुद्र मंथन लीला, इसके अंदर बताया गया कि स्वयं भगवान विष्णु के जो 24वें अवतार में जो 12वें अवतार थे, अंश अवतार, स्वयं भगवान धन्वंतरी इस धराधाम पे प्रकट हुए और अपने हाथ में स्वर्ण कलश लेकर, अमृत लेकर वो इस धराधाम पे आए। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? 4 वस्तुएं आई। सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी, सेकंड अमृत, तीसरा उनका स्वर्ण कलश और चौथा अमृत। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? भगवान धन्वंतरी और अमृत को तो साइड कर दिया, कलश और स्वर्ण को ही हमने स्थान दिया। कलश यानी हम बर्तन खरीदते हैं, स्वर्ण यानी सोना खरीदते हैं, लेकिन मूल वस्तु जो भगवान धन्वंतरी है, जो अपने साथ अमृत लेके आए, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? उस दिन स्वयं भगवान और भगवान विष्णु और भगवान धन्वंतरी में कोई भेद नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं? उस दिन भगवान धन्वंतरी की उपासना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो अमृत हमें प्रदान करे। वो अमृत क्या है? भगवान धन्वंतरी क्या है? आयुर्वेद के आचार्य। वो क्या करते हैं? हमें हर प्रकार के रोगों से मुक्त करते हैं। तो हम लोगों को कौन सा रोग लगा हुआ है? वास्तव में हम लोगों को भव रोग लगा है। हम इस भव सागर में फंसे हुए हैं। तो हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इस भव सागर से निकालो। हमें भव रोग की औषधि ही उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा, हमारे भक्ति विद्वान नारायण गोस्वामी महाराज एक बात, बहुत अच्छी बात बताते हैं कि वास्तव में धन क्या है? ये धन जो जिसकी हम कामना करते हैं, ये जो धन है, ये ब्रजवासियों के पास है। ब्रजवासियों के पास कौन सा धन है? भगवान कृष्ण का प्रेम रूपी धन। ये उनके पास प्रचुर मात्रा में। हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसा प्रेम उनके हृदय में है, जैसा प्रेम रूपी धन वो उनके पास है, वह वैसा हमें प्रदान करें। स्वयं मीराबाई क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा धन पाओ ना जो हमारे साथ भी चले, है ना, जो हमारे इस जगत में भी रहे, इस जगत के बाद भी हमारे काम आएगा। वो वास्तविक कौन है? भगवान का नाम रूपी धन। और स्वयं नंद बाबा ने क्या किया? जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उन्होंने इतना धन लुटाया, स्वयं धन कुबेर शर्मिंदा हो गए और बोलने लगे कि वास्तव में भगवान ने तो मुझे झूठा ही धन कुबेर बनाया। अरे मुझसे ज्यादा तो धन ब्रजवासी लुटा रहे। क्यों लुटा रहे? क्योंकि उनको उसकी कोई आवश्यकता नहीं, उनके पास कृष्ण रूपी धन आ चुका है ना। तभी तो ब्रजवासी क्या कहते हैं कि जो वास्तविक धन क्या? हमारा धन राधा श्री राधा श्री राधा। ये वास्तविक धन उनके पास है। तो हमें वो प्रार्थना करनी चाहिए कि वो वास्तविक धन हमें धनतेरस के दिन प्राप्त हो। सोने के बर्तन, चांदी, स्वर्ण और झाड़ू इत्यादि खरीदने से कोई घर में लक्ष्मी की कृपा या धन कुबेर की कृपा नहीं होगी। स्वयं ठाकुर जी जब कृपा करेंगे तो वास्तविक हमारे घर में धन की अवश्य कृपा होगी। लेकिन हमें कौन सा धन चाहिए? कौन सा? प्रेम धन। ठाकुर जी का नाम रूपी धन को हमें ग्रहण करना चाहिए। ये वैष्णव विधि है। बताया गया 2 प्रकार की विधि होती है, एक स्मार्त विधि, एक वैष्णव विधि। स्मार्त विधि के अनुसार लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं जिनका ज्यादा से ज्यादा फल क्या होगा? उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, पुण्य अर्जित कर लेंगे। लेकिन क्या है? श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति। लेकिन दोबारा इसी संसार में लौट के हमें आना पड़ेगा, तो कोई लाभ नहीं। इसलिए भगवान के भक्त क्या चाहते हैं? कोई परमानेंट इलाज हो। इसलिए वो क्या करते हैं? भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं? भक्ति मार्ग का ही अनुगमन करते हैं। जो दूसरी तिथि आती है, जिसे हम नरका चतुर्दशी या छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं, इस दिन हमें किस प्रकार ठाकुर जी का पूजन करना चाहिए? तो बताया गया कि नरक चतुर्दशी के दिन स्वयं भगवान के पास इंद्रदेव आए और बोले कि हमारी अमरावती नगरी के ऊपर एक भौमासुर नामक दैत्य ने आक्रमण कर दिया है। और उसने क्या किया है? अदिति के कुंडल, देवताओं की मणि, वरुण देव का छत्र इत्यादि को उसने हरण कर लिया है। और तो और उसने पृथ्वी में जो सारी की सारी जो राजकुमारियां हैं, उन सबका भी हरण कर लिया है। 16,108 राजकुमारी को उसने हरण करके उनका अपने पास कैद में रखा हुआ है।
तो जब इस प्रकार ठाकुर जी को उन्होंने बताया तो ठाकुर जी स्वयं अपनी पत्नी जो उनकी है सत्यभामा के साथ वो युद्ध करने के लिए चले गए। तो बताया गया जो भौमासुर था बहुत ही बड़ा बलशाली था, उसने सारे के सारे देवी देवताओं को परास्त कर दिया था। स्वयं भगवान ने भी वहां पर इस प्रकार लीला की, और जब लीला की तो भगवान ने इस प्रकार दिखाया कि वो भी जो भौमासुर का वध करने में असमर्थ है, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन फिर हुआ क्या, जब इस प्रकार का युद्ध देखा तो जो सत्यभामा था उनको बड़ा क्रोध आया, उन्होंने क्या किया, फिर उस असुर का वध कर दिया। तो उसके पीछे कथा ये आती है कि जब भगवान वराहदेव में आए थे तो उन्होंने क्या किया था, पृथ्वी का उद्धार किया था। तो पृथ्वी के उद्धार करने के कारण वराहदेव के से पृथ्वी को एक संतान हुई जिसका नाम था भौमासुर। लेकिन कुसंग में पड़ने के कारण, गलत कार्यों में करने के कारण, ठाकुर जी की निंदा करने के कारण उसका नाम पड़ा नरकासुर। बहुत बड़ा राक्षस दैत्य बना और उसने क्या किया, सब जगह इस प्रकार की त्राही मचा दी। और जिस प्रकार से सारे के सारे देवी देवता ऋषि मुनि सभी लोग उससे भयभीत और परेशान रहने लगे। और लेकिन जन्म के समय जो पृथ्वी थी उन्होंने ठाकुर जी से एक वरदान मांगा था कि इसको कोई भी नहीं मार पाए, जब तक मेरी इच्छा ना हो तब तक कोई भी इसे ना मार पाए। तो वो पृथ्वी कौन है, स्वयं वो पृथ्वी यही है, सत्यभामा जी। और सत्यभामा जी ने ही क्या किया, उस नरकासुर का वध किया। और उस दिन क्या हुआ, फिर ठाकुर जी ने सारी की सारी 16,108 जो पटरानियां थी, 16,100 उन पटरानियों को उसकी कैद से मुक्त कराया और उन सबको अपनाया। और उस दिन क्या हुआ, दीपावली मनाई गई। तो इसलिए उस दिन नरकासुर को मारने के उपलक्ष्य में वो नरक चतुर्दशी के नाम से वो विख्यात हुई। तो इस दिन क्या करना चाहिए इस दिन लोग क्या करते हैं, वैष्णव विधि के अनुसार हमें कम से कम 14 दीपदान करने चाहिए। चतुर्दशी के दिन हमें 14 दीपदान करने चाहिए। ठाकुर जी को 14 दीपदान करके हम उन्हें ऐसे स्थान में रखेंगे, देव स्थान जहाँ ठाकुर जी के स्थान होंगे, तुलसी जी का अपना होगा, रसोई होगी, इत्यादि इत्यादि जो भी पवित्र स्थान है, आध्यात्मिक स्थानों में हम क्या करेंगे, उन सारे दीपकों को वहां पर रखेंगे और ठाकुर जी का पूजन होगा। साधन जिस प्रकार हम करते हैं प्रतिदिन, ठाकुर जी को दीप दिखा के उन दीपों को हम उन स्थानों में रखेंगे। और उस दिन बताया गया कि तिथि के अनुसार अगर तिथि है तो हम क्या करेंगे, यम दीप दान भी करेंगे। तो ठाकुर जी को हम घी के दीपक दिखाते, लेकिन यम दीपक जो भी होगा तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हम क्या करेंगे, उसको चौमुखा बना के उसके अंदर सरसों का तेल ही हम डाल के क्या करेंगे, यम दीप दान करेंगे। और इसके अलावा हम ठाकुर जी को सरसों का तेल का दीपक नहीं ऑफर करेंगे। तो इस प्रकार हम जो है नरक चतुर्दशी का हम पालन करते हैं। फिर इसके बाद आती है सबसे इम्पोर्टेंट दीपावली, जिसका हम सभी लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें दीपावली कैसे मनानी है। इस दिन हम क्या करते हैं, अपने घरों में साधारण रूप में देखा जाता है स्मार्त विधि के अनुसार लोग मार्केट में जाकर लक्ष्मी गणेश जी को खरीद के लाते हैं, अपने घर में उनकी पूजा करते हैं, फिर उनको विसर्जित कर देते हैं या पेड़ों के नीचे रख देते हैं या खंडित हो जाते हैं, या धूप गर्मी बरसात गंदगी में वो पड़े मिलते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो क्या है जी, सिर्फ दीपावली मनाना कहते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे शास्त्रों में वैष्णव विधि के अनुसार बताया गया कि हमारे कहीं भी किसी भी शास्त्रों में लक्ष्मी गणेश की पूजा को नहीं बताया गया। तो हम क्यों करते हैं? ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है और इसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि जो गणेश जी हैं उनकी जो पत्नी है रिद्धि और सिद्धि, और लक्ष्मी जी हैं उनके पति है नारायण। तो इनका क्या हुआ, एक प्रकार से माता और पुत्र का संबंध हुआ। तो माता पुत्र की इस प्रकार पूजा से कोई फल प्राप्त नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम वास्तविक पूजा करना चाहते हैं लक्ष्मी की, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसको धन धान्य प्राप्त हो, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, इसलिए हम क्या करते हैं, लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं। और गणेश जी की उपासना इसलिए करते हैं क्योंकि गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ गणेश जी लिया, एक तरफ लक्ष्मी जी लिया और उनको पूजन कर लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो ये वास्तव में सही विधि नहीं है। तो बताया गया जो लक्ष्मी जी की अगर हम स्वतंत्र रूप से पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी आएगी, स्वाभाविक रूप से आएगी। लेकिन जो लक्ष्मी जी है उनका वाहन क्या है, उनका वाहन है उल्लू। जब वो आएगी तो क्या करेगी, वो हमें उल्लू बना देगी, यानी अज्ञानता का प्रतीक। हमारे पास धन आएगा लेकिन वो अज्ञानता ही बस सारा का सारा इधर उधर गलत कार्यों में चला जाएगा। मेडिकल, दवाई, एक्सीडेंट हो गया, कहीं किसी को देना पड़ जाए, लॉस हो गया इत्यादि में, तो सारा धन नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो धन हमने क्या किया, लक्ष्मी जी से प्राप्त किया स्वतंत्र रूप में। लेकिन जब हम लक्ष्मी को नारायण के साथ पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी अकेले नहीं आती, वो उल्लू में बैठ के नहीं आएगी। किसमें आती है, तो गरुड़ देव में होकर विराजमान होकर आती है। गरुड़ देव वैष्णव और नारायण स्वयं भगवान, लक्ष्मी जी उनकी सेविका। लक्ष्मी जी धन प्रदान करती है, लेकिन अगर उस धन को हम
नारायण की सेवा में लगाते हैं तो लक्ष्मी जी क्या करती है, भरपूर मात्रा में इतना धन प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति क्या कर रहा है, उस धन को सदुपयोग कर रहा है, नारायण की सेवा में लगा रहा है। थोड़ा ही मिलेगा, अल्प ही मिलेगा, लेकिन उस धन में क्या होगा, उस धन की बड़ी वैल्यू होगी। वो धन आपका सही कार्यों में लगेगा और घर में सुख शांति, वास्तविक सुख शांति होगी। इसलिए जो लोग लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, अपने घर में ठाकुर जी का, लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का, क्योंकि ऐसा वर्णित भी है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी रावण का वध करके लौटे थे। तो एग्जैक्ट तिथि तो ये नहीं है, लेकिन जब राम जी आ गए थे तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे, इसलिए इसे दीपावली भी कहते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रभु श्री राम या मूल लक्ष्मी कौन है, श्रीमती राधा रानी। मूल लक्ष्मी, अनंत कोटि लक्ष्मियां, वो कौन है, राधा रानी का ही प्रकाश है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मूल राधा रानी को ही, उनकी ही सेवा करते हैं। और मूल नारायण कौन है, अनंत जो नारायण है वो कृष्ण से ही सब प्रकट हुए हैं। इसलिए मूल नारायण कौन है, वो है भगवान कृष्ण। अगर इस दिन हम राधा कृष्ण की उपासना करते हैं तो हमें वास्तविक दीपावली का उत्सव मनाने का फल प्राप्त होता है। वास्तविक हमें लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। मूल लक्ष्मी कौन है, श्रीमती राधा रानी। मूल नारायण कौन है, वो है भगवान कृष्ण। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, संध्या के समय में अपने मंदिर को अच्छे से साफ सुथरा करके, अच्छे से डेकोरेट करके, उसमें फूलों की माला से उसको सजा के, आर्टिफिशियल फूल या आजकल जो लड़ियां हैं उनसे सजा के मंदिर को अच्छा सा सजा धजा के, और ठाकुर जी को, चित्रपट को इत्यादि को, पूरा मंदिर को मार्जन करके हम क्या करते हैं, पूजन करते हैं। पूजन करने के लिए हम क्या करेंगे, ठाकुर जी को बड़ा सुंदर उनका आसन देंगे, ठीक है। और सबसे पहले अगर हो सकेगा तो अगर आपके घर में ठाकुर जी, तो हमें ठाकुर जी का दूध, दही, घी, शहद, पूरा पंचामृत से उनका अभिषेक करना चाहिए। अगर अभिषेक नहीं भी कर पाओ तो क्या करना चाहिए, हमें ठाकुर जी को बढ़िया सुंदर उनको दूध, दही, घी इत्यादि जो पंचामृत है इनका भोग लगा के, और ठाकुर जी को 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाइयों को ठाकुर जी को सर्वप्रथम आरती से पूर्व ये ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। फिर जब हम ठाकुर जी को भोग लगा देंगे, फिर उनका अर्चन विधि होती है। जो कुछ लोग अर्चन करते हैं तो वैष्णव विधि के अनुसार वो अर्चन कर सकते हैं। जो नहीं जानते वो क्या कर सकते हैं, हम ठाकुर जी को मानसिक रूप से उनका स्नान कराएंगे, मानसिक रूप से उन्हें वस्त्र पहनाएंगे, मानसिक रूप से ना होके फिर हम क्या करें, उनको प्रकट रूप में उनके लिए बड़ी सुंदर नए वस्त्र लाके उनको नए वस्त्र पहनाएंगे ठाकुर जी को, और उनको सुंदर पुष्पों की माला अर्पित करेंगे। घर में होगा सुगंधित इत्र इत्यादि से मंदिर को सुगंधित करेंगे, और फिर ठाकुर जी को बड़ा सुंदर श्रृंगार करके हम क्या करेंगे, ठाकुर जी को हम उनकी आरती उतारेंगे। आरती करने के लिए हम सभी लोग जानते हैं 7 प्रकार की वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम धूप दिखाते हैं, धूप 1, 3 कितनी भी हो सकती है। फिर उसके बाद हम दीप दिखाते हैं। दीप दिखाने के बाद हम ठाकुर जी को शंख जल अर्पित करते हैं। शंख जल अर्पित करने के बाद ठाकुर जी को रुमाल दिखाते हैं। रुमाल दिखाने के बाद हम ठाकुर जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। फिर उसके बाद हम चंवर ढुलाते हैं, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, ठाकुर जी को मोर पंख दिखाते हैं, और लास्ट में पंखा करते हैं। पंखा सिर्फ आज दीपावली तक ही करते हैं, दीपावली के अगले दिन से ठाकुर जी को पंखा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार 7 उपचार करने के बाद ठाकुर जी के लिए बढ़िया सा हम भोग तैयार करते हैं, है ना। ठाकुर जी को बढ़िया सा भोग अर्पित करेंगे। और इससे पूर्व हम ठाकुर जी को, क्योंकि हमने क्या किया, दीपावली है तो ठाकुर जी को दीप दिखाने की विधि है, इसलिए हम क्या करते हैं, पूरे कार्तिक मास के, है ना, हम क्या करते हैं, कुछ लोग 30 दिए ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, है ना। कुछ लोग ठाकुर जी को 21 दिए अर्पित करते हैं, तो अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार। लेकिन कहते हैं कि 30 दिए अर्पित करने चाहिए लोगों को, क्योंकि जिन लोगों ने कभी कार्तिक व्रत का अच्छे से पालन नहीं किया, जो लोग नहीं कर पाए, तो ठाकुर जी को 30 दिन के अनुसार हम 30 दीपक लगा के ठाकुर जी को हम एक थाल में रख के, और ठाकुर जी को घी के दीपक हम ठाकुर जी को दामोदर अष्टकम पाठ करके ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी हमें भक्ति प्रदान करो। हमें वास्तविक ठाकुर जी से एकमात्र भक्ति की कामना करनी चाहिए, धन इत्यादि की हमें कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो क्षणिक है, वो हमारे शरीर तक ही रहेगी, उसके बाद वो छूट जाएगी। इसलिए वास्तविक भक्ति वही है कि हम क्या करेंगे, ठाकुर जी की आरती उतारने के बाद दामोदर अष्टकम के साथ ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि हे ठाकुर, हमें क्या, हम आपको दीपदान अर्पित करते हैं, हमें भक्ति प्रदान करो, अपना संग, वैष्णव का संग, सिख भक्तों का संग हमें वास्तविक प्रदान करो। जिस प्रकार यशोदा मैया ने इसी दीपावली के दिन दीपावली मनाई थी, किस प्रकार मनाई थी, उन्होंने कृष्ण की सेवा करके, है ना, सारे के सारे ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को, नारायण को दीप दिखा के और कृष्ण का सेवा करके बड़ा सुंदर उत्सव मना के दीपावली का आयोजन किया था। तो हम भी जो भक्त हैं, जो कृष्ण की एक निष्ठा से भक्ति करना चाहते हैं, जिसे एक निष्ठ भक्ति कहते हैं, वो सब क्या करते हैं, ठाकुर जी की उपासना करते हैं, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अन्य देवी देवताओं की उपासना न कर एकमात्र ठाकुर जी की उपासना करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर
शिला इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, भगवद गीता में बता रहे, कामे स्ते ज्ञाना प्रबदन्ते नान्य देवता तम तम नियम स्थाय प्रकृता नियत स्वामा। यानी जिन लोगों की बुद्धि भौतिक इच्छा द्वारा मारी गई है वो अन्य अन्य देवी देवताओं की अपनी अपनी गुणों के अनुसार उनकी शरण ग्रहण करते हैं। यानी जो जिस व्यक्ति की वास्तविक बुद्धि मारी गई है वो देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, उनसे जागतिक वस्तुएं अपने अपने जो गुणों के अनुसार उनसे प्राप्त मांगते हैं। तो जो भक्त है वो इस प्रकार की कोई जागतिक वस्तु ठाकुर जी से या भगवान के भक्तों से नहीं मांगते। अगर वास्तव में अगर आपको उस दिन लक्ष्मी गणेश का पूजन करना भी है, हम क्या कर सकते हैं, जिनके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ठाकुर जी की पूजा करनी है, लक्ष्मी गणेश की नहीं करनी, तो वो क्या कर सकते हैं, ठाकुर जी को बढ़िया जो हमने भोग लगाया है उस भोग लगाने के बाद जो प्रसाद हमें प्राप्त हो उस प्रसाद को हम लक्ष्मी गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं और उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि हमें ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त हो। तो यही वास्तव में दीपावली हमारी कहलाई जाएगी। नहीं तो क्या होगा, फिर हमारी ठाकुर जी के प्रति एकनिष्ठ भक्ति नहीं होगी। इसलिए जो वास्तविक भक्त है, जो कृष्ण की उपासना करते हैं, राधा रानी को मानते हैं, वो दीपावली के दिन ठाकुर जी की उपासना करते हैं वैष्णव विधि के द्वारा, और यही वास्तव में दीपावली मनाना हमारा सार्थक कहलाएगा। हरे कृष्णा।